श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण श्री अंग जी महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राजऋषि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मोक और माता पुष्करनी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। शील, स्वभाव, साधुता, ब्रह्मण्यता आदि सद्गुण अंग में बाल्य अवस्था से ही विराजमान थे। एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विज्ञों ने विस्मित होकर के यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विक गण याजकों चित सभी नियमों का पूर्णता पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है। फिर भी कर्म अध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? ये सुनकर के महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मान करके सदस्यों से अपने ज्ञात अज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर सुधी सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिससे कि आप अब तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋत्विज्ञों के सत्प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए प्रकट हुए। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर के स्वयं सूंघ करके प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र दायनी खीर खाकर के गर्भ धारण किया और यथासमय वैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी। नाम था सुनीता। उससे जो बालक पैदा हुआ वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षणों वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, वह दुष्ट बालक हंसते हंसते सहज ही उनके प्राण ले लेता। प्रजा उससे ऐसी संत्रस्त हो गई थी कि वह जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते, वैन आया, वैन आया। वैन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देख करके महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझा करके सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, जिन ग्रस्तों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असहाय क्लेश नहीं सहने पड़ते हैं, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार लल जाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह में बंधन ही है। पुनः श्री अंग जी के मन में ये विचार आया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, परंतु कपूत को घर को नरक बना डालता है, अतः उससे सहज छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते
राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वे रात्रि में घर से निकल गए। प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और साहित्य वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें वैसे ही नहीं पा सके जैसे कि योगी पुरुष सरगोहशाई भगवान जी को नहीं खोज पाते। श्री राम रसिकावली में महाराज रघुराज सिंह की आपके विषय में लिखते हैं, कानन जाई भजियो यदुराई, माया और डीठी नहीं आई, वन में करही साधु की सेवा, साधु छोड़ मन ही नहीं देवा। को एक साधु कह्यो नृप पाही, कुटी देहूँ मेरे घर नाही, कुटी सहित सर्वस है राखे, पुनीता की सेवा अभिलाखे। साधु प्रसन्न कह्यो असबानी, मिलही तोहि नृप सारंग पानी। भूपति कह्यो न अस मोहि आशा, तोहि तजी चह्यो न रमा निवासा। आय नृप कहाँ लेन विमाना, साधु त्यागी सो किए न प्याना। हरि पार्षद तब संत चढ़ाई, लेगे नृप ही बैकुंठ लिवाई। बैकुंठ हूँ मैं अंग नृप, साधु चरण रति कीन, विभव भोग पार्षद सरिस, जदपि कृष्ण बहुदीन।